हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास है वीवो Y27 एंड ओप्पो A58 स्मार्टफोन्स। तो आज हम इन दोनों फ़ोनों का करेंगे कंपैरिजन और आपको बताएंगे कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सा फ़ोन बेहतर है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों फ़ोन्स की, तो ये दोनों ही फ़ोन्स 4G फ़ोन्स हैं और रिसेंटली दोनों कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि सिमिलर प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए जल्दी से दोनों फ़ोन्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। अगर हम बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो A58 का हमारे पास बॉक्स है। सबसे पहले हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं कि ओप्पो के फ़ोन में सबसे पहले हमें एक मिनी बॉक्स देखने को। तो सबसे पहले अगर ओप्पो की बात करें, तो ओप्पो में हमें एक ये मिनी बॉक्स मिलता है। उसके नीचे मिलता है हमें एक सिम इजेक्टर टूल, जो कि आता है स्माइली फेस की तरह देखने को मिलता है। बाकी कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हर फ़ोन में हमें देखने को मिलते हैं, एक क्विक गाइड एंड एक सेफ्टी गाइड। और बाकी इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है एक TPU सिलिकॉन केस, जो कि आता है एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में, और साइड से हमें एक मैट डिज़ाइन देखने को मिलती है। उनकी बात करते हैं तो जल्दी से इस फ़ोन को हम करते हैं साइड। अगर हम बात करें वीवो के फ़ोन्स की, तो वीवो का फ़ोन भी हम जल्दी से साइड कर लेते हैं। इन दोनों फ़ोन्स की बात करते हैं बाद में। अगर हम बात करें वीवो के बॉक्स की, तो वीवो में सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है वही EMI स्टिकर्स, जो कि हमें ऑलवेज हमें हर वीवो फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं। और इसको हटाते ही हमें देखने को मिलता है एक सिलिकॉन का TPU केस, जो कि आता है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ, जिसकी क्वालिटी वही V6 ही है, जैसे कि हमें हमेशा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, जो इस फ़ोन के साथ वारंटी कार्ड आता है, और क्विक स्टार्ट गाइड, जो वीवो के हमें फ़ोन में देखने को मिलती है। तो उसके अगर नीचे अगर हम बात करें, तो बॉक्स में हमें बॉक्स कंटेंट की बात करें, तो वीवो में हमें 44 वाट का फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन के साथ आता है 44 वाट का चार्जर। और अगर हम बात करें डेटा केबल की, तो टाइप A टू टाइप C, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो और उसके नीचे हमें एक सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है, जो कि हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए ओप्पो की बात करें, तो ओप्पो के बॉक्स कंटेंट की बात करें, तो ओप्पो में भी हमें एक एडाप्टर देखने को मिलता है, जो कि आता है 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। आप देख सकते हैं वीवो के फ़ोन में हमें 44 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, ओप्पो के फ़ोन में हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें डेटा केबल की, तो इसमें भी भाई टाइप A टू टाइप C डेटा केबल हमें दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलती है। तो ये थी बॉक्स की बात। इन दोनों बॉक्सों को करते हैं हम साइड और बात करते हैं इन फ़ोन्स की। तो दोस्तों, दोनों फ़ोन्स हमारे आ चुके हैं बॉक्स के बाहर। अगर हम बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो में हमें कुछ ऊपर हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ओप्पो A58 की ब्रांडिंग है यहाँ पे, फुल HD प्लस सनलाइट डिस्प्ले फ़ोन में देखने को मिलती है। 33 वाट का सुपर वूक चार्जर देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल AI कैमरा इस फोन में दे रखा है, और डुअल स्टीरियो स्पीकर कागज़ के रैप के साथ में देखने को मिलता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है कि ओप्पो ने यहाँ पे अपनी पैकिंग। और ये हमें उसके नीचे एक ओप्पो का A58 फ़ोन देखने को मिलता है, जिसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा देखने को मिलता है। तो डिज़ाइंस की अगर बात करें, तो सारे फ़ोन्स हमें डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलते हैं। और जी ओप्पो का A58 की बात करें, तो इसका जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। चलो इसको करते हैं हम जल्दी से साइड। अगर हम बात करें वीवो के फ़ोन्स की, तो वीवो को भी है, जो कि प्लास्टिक रैप के साथ हमें देखने को मिलता है। इसकी रैप हटाती तो हमें इसकी डिज़ाइन की बात करें, तो ये देखने को मिलता है, जो कि आता है एक गार्डन ग्रीन कलर में। अगर हम ओप्पो की बात करें, तो ओप्पो का हमें देखने को मिलता है डैजलिंग ग्रीन कलर में, और वीवो का फ़ोन है ये आता है गार्डन ग्रीन कलर में। अगर हम बात करें इन फ़ोन्स के ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू की अगर बात करें, तो ओप्पो के फ़ोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स देखने को मिलते हैं, ऊपर क्लियर लेआउट आप देख सकते हैं, क्लियर लेआउट देखने को मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, तो यहाँ पे हमें सिम ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम बॉटम की बात करें, तो बॉटम में हमें 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, माइक्रोफोन देखने को मिलता है, टाइप C का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है, और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैक की, तो बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लियर सा कर्व लेआउट में हमें बैक पैनल देखने को मिलता है, जो कि स्टार जैसी शाइनी डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो पैनल है ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। कैमरा लेआउट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ऊपर सिंगल कैमरा सेंसर लगा हुआ है, और नीचे हमें फ्लैश और कैमरा दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बात थी इस फोन ओप्पो की। अगर हम बात करें वीवो की, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे सिम ट्रे हमें ऊपर देखने को मिलती है। ओप्पो के फ़ोन में हमें साइड में देखने को मिलेगा। साइड की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्लीन एक लेआउट देखने को मिलता है। अगर हम बॉटम की बात करें, तो बॉटम में 3.5 mm का जैक हमें इस
फ़ोन में भी देखने को मिलता है, माइक्रोफोन देखने को मिलता है, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है और स्पीकर ग्रिल। बाकी अगर हम बैक की बात करें तो इसका जो बैक डिज़ाइन है ये एक मैट डिज़ाइन के साथ आता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर प्रोवाइड करा रहा है डिफरेंट एंगल्स पे, लेकिन ये एक स्क्रैच प्रूफ पैनल के साथ देखने को मिलता है। दो कैमरा लेआउट्स देखने को मिलते हैं जो कि सर्कुलर डिज़ाइन के साथ आते हैं और साइड में सर्कुलर डिज़ाइन में हमें एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। तो दोनों ही फ़ोन का लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लुक हमें इन दोनों फ़ोन्स के देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए जल्दी से दोनों फ़ोन को कर लेते हैं हम बूट और बात करते हैं इन फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों फ़ोन्स हो चुके हैं सेटअप, और सेटअप करते ही हमें सामने देखने को मिलता है एक दोनों फ़ोन्स में बड़ा सा डिस्प्ले। तो अगर हम बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो के फ़ोन्स में हमें सबसे पहले 6.72 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आता है एक पंच होल पैनल के साथ। और अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो में हमें देखने को मिलता है 6.64 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल, जो कि आता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो वीवो में हमने ज़्यादा देखा है कि वीवो ज़्यादातर फ़ोन्स में अपने वाटर ड्रॉप नॉच ही देता है। वीवो को ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। वीवो का फ़ोन एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है, जबकि ओप्पो का फ़ोन एक हमें पंच होल मिडिल पंच होल के साथ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोनों फोन्स के पिक्चर रेजोल्यूशंस की, ओप्पो का पिक्चर रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो के फोन में हमें देखने को मिलता है 1080x2388 पिक्सल रेजोल्यूशन। अगर हम बात करें दोनों फोन्स के रिफ्रेश रेट की, तो चलने में ही दोनों फोन्स काफी ज्यादा स्मूथ है और मुझे लगता है ओप्पो का फोन कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रहा है। हो सकता है उसके यूआई की वजह से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फोन्स में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्मूथ काम करते हैं कंपैरिजन रियलमी के फोन्स। रियलमी अपने फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देता है, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती जैसे कि हमें ओप्पो और वीवो के फोन्स में देखने को मिलती है। अगर हम दोनों फोन्स के एस्पेक्ट रेशियो की बात करें, तो अगर वीवो की बात करें तो वीवो का एस्पेक्ट रेशियो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, और अगर हम ओप्पो की बात करें एस्पेक्ट रेशियो में देखने को मिलता है जो कि है 20:9। अगर हम बात करें दोनों फोन्स के पीपीआई की, तो ओप्पो के फोन्स में हमें 392 पीपीआई देखने को मिलता है, तो इसके पिक्चर क्वालिटी उसमें वीवो के कंपैरिजन में वीवो में 395 का पीपीआई देखने को मिलता है। जो कि ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी हम फुल करके देखते हैं दोनों फोन में किसमें ज़्यादा ब्राइटनेस हमें दिखती है। अगर हम यहाँ पे ब्राइटर डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ओप्पो की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा हमें मुझे ब्राइट लग रही है देखने में, लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ओप्पो के फ़ोन में हमें 550 निट्स तक की भी एक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि हमें वीवो के फ़ोन में 600 निट्स मैक्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो दोनों फोन्स की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, सनलाइट में भी काफ़ी ज़्यादा आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हम डिस्प्लेस की बात करें तो दोनों फोन्स में काफ़ी ज़्यादा नैरो वेजल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइड डिस्प्ले लगा के आपको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि वीवो के फोन्स में काफ़ी ज़्यादा नैरो वेजल्स देखते हैं, लेकिन ऊपर में थोड़े से वेजल्स हमें ज़्यादा थिक देखने को मिल रहे हैं। बॉटम में एक नॉर्मल बात करें तो ओप्पो के फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा नैरो वेजल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इन फोन्स के दोनों की डिस्प्ले टू बॉडी परसेंटेज की, तो वीवो के फ़ोन में हमें 91.13% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो के फ़ोन में 86.6% का बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। तो ये बात इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की। तो अगर हम बात करें इन फ़ोन्स के कैमराज की, तो इन फोनों में दोनों फोन्स में ही हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो में भी डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और ओप्पो के फ़ोन की बात करें तो ओप्पो के फ़ोन में भी डुअल कैमरा सेटअप्स ही हमें दोनों में फ़ोन्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इन फ़ोन के कैमराज की, तो ओप्पो के कैमरा हमें बात करें तो ओप्पो में 2 सेंसर्स लगे हुए हमें देखने को मिलते हैं, 2 जो सर्कुलर लेआउट्स है इनमें 2 कैमरा सेटअप है, और नीचे फ्लैश लाइट दे रखी जो भी सर्कुलर डिज़ाइन में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके प्राइमरी सेंसर की बात करें तो ये प्राइमरी सेंसर आता है 50 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f1.8 वाइड एंगल के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर हम सेकेंडरी सेंसर की बात करें तो इसका अपर्चर है f2.4 जो डेप्थ का वर्क करता है। अगर हम बात करें वीवो के फ़ोन्स की, तो वीवो के फ़ोन में हमें भी सेम 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जिसका सेम अपर्चर देखने को 1.8 मेन वाइड एंगल के साथ ये वर्क करता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेंसर की, तो यहाँ पे भी हमें 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर f2.4 हमें देखने को मिलता है, जो डेप्थ सेंसर विद ऑटो फोकस के साथ हमें वर्क करते हुए देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो दोनों ही फोन्स में हमें 8 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन्स में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है, जो कि f2.0 के आई ऑटो फोकस के साथ वीवो के फ़ोन में वर्क करता है। अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो के फ़ोन में भी 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिलता है, जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ वाइड एंगल के साथ वर्क करता है। तो अगर हम कैमरा फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इन दोनों फ़ोन्स के कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो हम दोनों फ़ोन्स के कैमरा ऑन करते हैं और कैमरा फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों को कंपैरिजन में हमें नाइट एंगल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पे मुझे
आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटीज़ की बात करें तो दोनों के कैमरा सिमिलर ही वर्क करते हैं, और नाइट जो मोड है इन दोनों फ़ोन्स में दे रखा है ये लो लाइट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने जैसे कि सैम्पल्स आपको दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीडियोस की, तो यहाँ पे वीडियो हम रिकॉर्डिंग जो है इस फ़ोन में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट एंड बहुत कैमरा से भी। अगर वीवो की बात करें तो वीवो में हमें पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर प्रोवाइड करा रहा है। ऑब्वियसली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वीवो के फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर हमें प्रोवाइड हो रही है। ओप्पो की बात करें इसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, और पोर्ट्रेट इस ओप्पो का भी पोर्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बाकी कैमरा क्वालिटीज़, अगर मेन कैमरा की बात करें इस फ़ोन में भी, वीडियो की रिकॉर्डिंग बात करें तो दोनों फ़ोन्स में ही हमें 30 FPS 1080 के पिक्सल पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत कैमरा से। अगर मोर फीचर्स में हम जाते हैं तो वीवो के फ़ोन्स में हमें मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेपरेट 50 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलता है, पैनोरामा का मोड देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन का मोड देखने को मिलता है, स्लोमो भी हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन है, प्रो मोड है, और लाइव फोटोज़ का भी ऑप्शन वीवो के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। और मल्टीपल अगर हम बात करें वीवो के फ़ोन की, अगर हम बात करें ओप्पो के फ़ोन की, तो ओप्पो के फ़ोन में हमें टाइम लैप्स देखने को मिलता है, प्रो मोड देखने को मिलता है, पैनोरामा देखने को मिलता है, और मल्टीपल स्टिकर्स इस फ़ोन के साथ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में मल्टीपल स्टिकर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग कैमरा। अगर हम बात करें सेल्फीज़ की, दोनों फ़ोन में मैंने आपको बताया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है, सेल्फी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करा रहा है। इसमें आप AI रीटचिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो, और इसके अपर्चर को भी एडजस्ट कर सकते हो। वीवो की बात करें तो वीवो के फ़ोन में वही सेम 5 में स्किन टोन्स, नेचुरल ब्यूटी, पोस्चर और कई ज़्यादा हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन ओप्पो के फ़ोन में वो सारे फीचर्स हमें मिसिंग दिखते हैं। तो ये बात थी इन दोनों फ़ोन्स की। अगर हम बात करें इन फ़ोन्स के ब्लॉटवेयर की, जिस पर हमने फोकस नहीं किया था, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए था, तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं। प्री डाउनलोडेड एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें स्पॉटिफाई, इस फ़ोन में दोनों फ़ोन्स में हमें स्पॉटिफाई देखने को मिलता है। ओप्पो के फ़ोन में हमें पब्लिक ऐप देखने को मिलता है, और नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इसमें डाउनलोड है। लिंक्डइन हमें इन दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीवो फ़ोन में हॉट ऐप्स का और हॉट गेम्स का फीचर, इन दोनों फ़ोन्स में हमें हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स के फीचर देखने को। डेली हंट का न्यूज़ हमें डेली हंट दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी इन दोनों फ़ोन्स में, और ब्लॉटवेयर इन दोनों फ़ोन्स में है। लेकिन आप इन जिस एप्लीकेशन को आपको नहीं चलाना है, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली अनस्टॉल। तो दोनों फ़ोन्स में ये सेम फीचर हमें देखने को मिला। जो आपको एप्लीकेशन नहीं चलानी है तो आप उनको डायरेक्टली अनस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये बात थी इन फ़ोन्स के कैमरास की। कुछ कैमरा सैम्पल्स हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं, उसमें पोर्ट्रेट सेल्फी भी है, नाइट विजन भी है। आप उनको चेक करें कि कौन सा फ़ोन का कैमरा क्वालिटी आपको बेहतर लग रही है। वैसे मुझे अगर कंपैरिजन की बात करें तो ओप्पो के फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो मुझे बेहतर लगा, और वीवो के फ़ोन की सेल्फी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी देखिए दोनों फ़ोनों के कैमरास को, उसके बाद बताइए हमें कि कौन से फ़ोन का कैमरा आपको अच्छा लगा। अगर प्रोसेसर की, तो आ जाते हैं हम जल्दी से। प्रोसेसर भी फ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है। अगर हम वीवो के फ़ोन की बात करें तो वीवो के फ़ोन में हमें देखने को मिलता है हीलियो G85, मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो कि वर्क करता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे। तो जीपीयू की बात करें तो माली G52 MC2 का जीपीयू देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ओप्पो के फ़ोन की, तो ओप्पो के फ़ोन में भी सेम हमें मीडियाटेक हीलियो G85 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें जीपीयू लगा हुआ है माली G52 MC2 का। तो दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन्स के ओएस की, टच ओएस जो कि लेटेस्ट अपडेट 13 के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो में कलर ओएस 13.1 का अपडेट हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है दोनों फ़ोन्स में। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन्स के एक्सपेंशन की, दोनों फ़ोन ही वेरिएंट हमें 6GB 128GB, और इन दोनों फ़ोन्स को आप 6GB तक रैम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी दोनों फ़ोन्स एंड्रॉइड 13 पे वर्क करते हैं बेस्ड ऑन, वीवो की बात करें तो फनटच OS 13, और ओप्पो की बात करें तो बेस्ड ऑन कलर OS 13.1 पे ये दोनों फ़ोन वर्क करते हैं। बाकी यही थे इन फ़ोन्स के प्रोसेसर की बात। अगर गेमिंग की बात करें तो काफ़ी गेमिंग हमें इन फ़ोन्स में देखने को मिली। आप दोनों में फीचर्स अदर दे रखे हैं, जैसे कि ओप्पो के फ़ोन में, दोनों फ़ोन्स में ही हमें, वीवो के फ़ोन की अगर बात करें तो वीवो फ़ोन में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, ओप्पो के फ़ोन में 192 ग्राम्स वेट, जो कि स्लाइटली हैवियर भी मुझे लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा हैवियर वेट में तो नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं फ़ोन को पकड़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है। 2 ग्राम्स का साथ डिफरेंसेस इन दोनों फ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें इन फ़ोन्स के FM रेडियोज़ की, तो वीवो के फ़ोन में FM रेडियो देखने को मिलता है, ओप्पो के फ़ोन में FM रेडियो देखने को नहीं मिलता। और अगर हम चार्जिंग की बात करें तो वीवो के फ़ोन में आता है 44 वाट का फ्लैश चार्जर, जबकि ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिलता है 33 वाट की सुपर बुक चार्जिंग। तो दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। बाकी एक सबसे
बड़ा जो ड्रॉबैक इन फ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इस टाइम पे भी वीवो और ओप्पो अपने 15,000 रुपये के प्राइस के फ़ोन में 4G चिपसेट लगा के दे रहे हैं। एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर हम बात करें दोनों फ़ोन्स के प्राइस की, तो इन दोनों फ़ोन्स का प्राइस हमें सेम देखने को मिलता है। ये दोनों ही फ़ोन 14,999 रुपये के प्राइस पे देखने को मिलते हैं। ओप्पो का फ़ोन जो ओप्पो A58 ये 14,999 के प्राइस पे देखने को मिलता है। वीवो का फ़ोन भी हमें 14,999 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। क्योंकि वीवो के फ़ोन्स में हमें एड्स जो है वो कम देखने को मिलते हैं कंपैरिजन ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के फ़ोन्स में। तो वीवो के फ़ोन्स में ये ब्लॉटवेयर जो है वो उनको आप डिलीट कर सकते हैं और इतने ज़्यादा एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ओप्पो के फ़ोन्स में हमें ऐड देखने को मिलते हैं, ये मैंने खुद नोटिस किया है और मैंने खुद चला के देखा है। तो बाकी यही थे इन दोनों फ़ोन्स के फ़ीचर्स जो मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को टेक नाज़िम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने, थैंक यू सो मच।